नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, इस सप्ताह में कोरोना पेंडेमिक में अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है। एग्जैक्टली अनलॉक 1 का मतलब कि धीरे धीरे हम लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं और बेशक देश में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मगर फिर भी लोगों के अंदर से कोरोना का भय खत्म हो रहा है और अब हम कोरोना के साथ जीने के लिए तैयार हैं। तो आइए देखते हैं कि इस सप्ताह में क्या रहेगा आपकी राशियों का हाल, किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। चलिए तो राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीज की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि समय मेष राशि वाले जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है तीसरे स्थान का राहु, जो बताता है कि कहीं ना कहीं आपको निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है। इसके अलावा 11वें स्थान में पड़े हुए मंगल बताते हैं कि भाई एनर्जी बहुत बढ़िया है, इस एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें तो बड़ा लाभ हो सकता है। नंबर 2, सूर्य शुक्र धन स्थान में बैठे हैं, संपत्ति को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। दशम स्थान में शनि, बॉसेस के साथ रिलेशन ठीक रखना होगा और तीसरे स्थान में ही राहु पड़े हैं, जिसका मतलब है कि चित्त की एकाग्रता ठीक नहीं है, बच्चों को पढ़ाई में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो इस सप्ताह में क्या करें जिससे सब कुछ बेहतर हो जाए। नंबर 1, पहला काम तो ये कि हनुमान जी का दर्शन करें और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें। और दूसरी बात, क्या बिल्कुल ना करें, आप आज का काम कल पर न टालें। बहुत अधिक अनेकाग्र ना हो और बहुत अधिक वर्चुअल यानी काल्पनिक ना हो, तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ यानी टॉरस की, जिसके लग्न में सूर्य और शुक्र बैठे हैं। अगर थोड़ा विस्तार से देखें तो शुक्र अगर लग्न में बैठे तो फाइनेंस का क्रंच होता है, कहीं काम करने में मन नहीं लगता, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत तरह की बातें कही जा सकती। बहरहाल राहु दूसरे स्थान में और केतु 8वें स्थान में बैठे हैं, जिसका सीधा मतलब होता है कि भैया इस सप्ताह में बहुत इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल ना सोचें, खासकर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा हम देखते हैं कि मंगल जो है वो दशम स्थान में चले गए, जिसका मतलब होता है कि कहीं आपके काम में काफ़ी भागदौड़ रहेगी। अगर हम भाग्य स्थान में गुरु शनि को देखें तो ऐसा लगता है कि चित्त की एकाग्रता के लिए भगवान के नाम का दर्शन, हर भगवान के नाम का संकीर्तन, दान करना और दर्शन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो इस सप्ताह में क्या सलाह देनी चाहिए। नंबर 1, इस राशि वाले जातकों के लिए पहली बात तो यह है कि आप सोच समझ कर निर्णय लें। नंबर 2, हर काम को समय पर कर लें। तीसरा, शनि के मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन यानी जेमिनी की इस राशि वाले जातकों के लिए भी देखते हैं कि नवग्रहों का हाल क्या है। लग्न में बुध राहु है। जब कभी भी लग्न में राहु हो, हालांकि लोग बहुत कहते हैं कि भाई राहु का सामाजिक सरोकार बहुत ज़बरदस्त होता है, पब्लिसिटी बहुत होती है, पॉपुलरिटी मिलती है, मगर इसकी दूसरी बुराई ये है कि वाणी का संयम रहता है। कमाई मतलब जो रेगुलर कमाई है उसके रास्ते कम हो सकते हैं और अननेसेसरी चीज़ों में आपका टाइम खराब हो सकता है। कोशिश करें कि आप, चूँकि कोरोना पेंडेमिक है और हर एक को पैसे की बड़ी ज़रूरत है, तो आप एकदम ध्यान रखें कि मौद्रिक कामों में भी थोड़ा सा समय निकाल कर रखें ताकि आपकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ना डगमगाए। नंबर 2, इस राशि वाले जातकों के लिए जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 12वें स्थान में शुक्र बैठे हैं। नींद का एकदम ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब थकान हो, नींद आराम से लें ताकि आप स्वस्थ रहें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी सो जाएं, जल्दी जागें, थोड़ा सा वर्कआउट करें, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक में, कोरोना की महामारी काल में हम बहुत ज़्यादा कई बार आलसी से हो रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। बहरहाल 8वें स्थान में गुरु के साथ में शनि है। एक तो लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें, दूसरा अगर यूरिन इन्फेक्शन जैसी चीज़ें दिखाई पड़ें तो डॉक्टर को दिखाएं, और साथ में कमर का दर्द, बदन का दर्द हो सकता है। इस समय आपके पास आध्यात्मिक एकाग्रता अच्छी है, मतलब ढेर सारे अवसर आपको कमाई के मिल सकते हैं यदि आपने ध्यान से काम किया। तो क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? भगवती महामाया के दर्शन करना, खीर या पंचामृत का दान करना, ये आपके लिए इस सप्ताह में बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि 12वें स्थान में बुध, स्वग्रही बुध 12वें स्थान में हो, मतलब कहीं खर्च ज़्यादा हो रहा है, नींद की थोड़ी सी परेशानी है, आकस्मिक हानियाँ थोड़ी सी ज़्यादा है। राहु के साथ में बैठे, 6ठे स्थान में केतु, भागदौड़ काफ़ी हो सकती है। इस राशि वाली जातकों के लिए जो दूसरी बड़ी बात है
एग्जैक्टली 8वें स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, और दशमेश मंगल अष्टम स्थान में, जिसका मतलब होता है कि बॉस के साथ रिलेशंस ठीक नहीं है। अच्छी बात क्या है, अच्छे दोस्त, अच्छा साथ, एक अच्छी एनर्जी, ये सब कुछ आपके लिए फ्री गिफ्ट ऑफर है। तो भगवान से प्रार्थना करें कि आप अपनी ऊर्जा का सही तरह से इस्तेमाल करें और राहु के मंत्र का जप करें, काले तिल काली उड़द का दान करें तो सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय सप्ताह की शुरुआत में ही जो चंद्रमा की स्थिति है वो धन स्थान में है, मतलब संपत्ति के योग बेहतर होंगे। द्वादशी चंद्रमा धन स्थान में है, संपत्ति को लेकर के चिंताएं भी हो सकती हैं। अगर हम सिंह राशि वाले जातकों के लिए दूसरी बात देखें कि राहु 11वें स्थान में है तो कुछ आकस्मिक आय की संभावना हो सकती है। हो सकता है कि जो बहुत दिनों से पैसा ना मिल पा रहा हो उसको लेकर के बड़े आप खुश हो। 5वें स्थान में केतु है, संतान की टैलेंट को लेकर के बहुत अच्छाई आपको समझ में आएगी, इसके चलते का आप खुश रहेंगे। 6ठे स्थान में शनि है, मतलब कुल मिलाकर के ऐसा दिखता है कि कहीं कफ, एलर्जी, साइनस या बीमारी, तिजारी या फिर ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता, इनसे थोड़े से आप पीड़ित हो सकते हैं। 7वें स्थान में मंगल है, अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छे दोस्तों के साथ कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छा काम कर सकते हैं। 10वें स्थान में शुक्र पड़े हैं, सब कुछ के बाद में भी आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? शनिश्चर मंत्र का जप, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का कम से कम 1 माला जप करें, काले तिल काली उड़द का दान करें और भगवान शिव का अभिषेक करें तो ये सप्ताह बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस सप्ताह में क्या खास है। नंबर 1, लग्न में चंद्रमा है, यही खास है कि एकादशी चंद्रमा लग्नस्थ है, जिसका मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। और 10वें स्थान में राहु पड़े हैं, कुल मिलाकर के ये बात समझ में आएगी कि भाई आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा सावधान रहें। भाग्य स्थान में शुक्र पड़े हैं जो बताते हैं कि आपके पास में अवसर हैं, अवसर को ग्रैब करना होगा यानी हासिल करना होगा। 4थे स्थान में केतु, वाहन खरीदने की योग दिखाई पड़ते हैं। 5वें स्थान में शनि, संतान की खुशी आपके लिए खुशी की वजह बनेगी। 6ठे स्थान के मंगल, अपनी ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज करें। कमर का दर्द, पैरों का दर्द हो सकता है, क्या करना चाहिए? महामाई के दर्शन करें और पंचामृत का दान करें तो सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि वाली जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश शुक्र 8वें स्थान में बैठे हैं। हालांकि शुक्र अष्टम स्थान में बहुत अच्छा फल देते हैं, परंतु ये अष्टमेश है, बेवजह की विवाद आ सकते हैं, विवादों से बच के रहना पड़ेगा। यहाँ पर हम एकादशेश सूर्य को भी अष्टम स्थान में देखते हैं, जिसका मतलब है रूटीन में काफ़ी विवाद आ सकते हैं, विवादों से और तनाव से बचना होगा। भाग्य स्थान में बुध पड़े, अवसर है मगर राहु से आक्रांत है, अवसरों में बाधाएं बहुत हैं, मतलब लगातार अपने अवसर को फॉलोअप देना पड़ेगा, मतलब अपने काम को मॉनिटर करना पड़ेगा। 3रे स्थान में केतु, जबरदस्त टैलेंट को ठीक तरीके से एक्सप्लोर करने की जरूरत पड़ेगी। 4थे स्थान में शनि, वाहन खरीदने के योग बनते हैं। और 5वें स्थान के मंगल जो बताते हैं कि संतान को लेकर के कुछ अच्छा हो सकता है। सप्तमेश 5म स्थान में है, लाइफ पार्टनर के साथ कुछ बेहतर कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति के मंत्र का जप करना, केले और नारियल का दान करना, भगवान कृष्ण का दर्शन करना फायदेमंद रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय मंगल लग्नेश होकर के बैठे हैं और इस समय बैठे हैं 4थे स्थान में, मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत शानदार रहने वाली है। राहु अष्टम स्थान में, बेवजह के विवाद इस सप्ताह में भी हो सकते हैं। अष्टमेश बुध स्वगृही होकर बैठे हैं, विवादों में भी आपको फायदा हो सकता है, मतलब हो सकता है कि कोई लिटिगेशन सेटल हो जाए। अगर कोर्ट खुला रहा और कोर्ट में कोई चीज़ें पेंडिंग है तो निश्चित तौर पर आपके फेवर में होंगी। 7वें स्थान में शुक्र, कुछ लोगों की शादी जैसे प्रस्ताव एग्जीक्यूट हो सकते हैं यदि वो शादी के योग्य हों। तो कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा इमोशनल कंडीशन, थोड़ा सा रिश्तों को लेकर के ज़्यादा कंसर्न होने वाले हैं, या कोई पुराना कुंभ में पिछड़ा हुआ दोस्त मिलने वाला। दोस्त क्या करना चाहिए? जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और लाल वस्त्रों का दान करें तो ये सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। लग्न में केतु, 7वें स्थान में राहु, जबरदस्त टैलेंट। 3रे स्थान में मंगल है, जबरदस्त एनर्जी है। धन स्थान में शनि है, संपत्ति के योग बेहतर है। इस समय 6ठे स्थान में शुक्र बैठे हैं जो बताते हैं कि ऋण, रोग,
व्याधि शत्रुता की चिंता बहुत ज़्यादा, और 7वें स्थान में राहु है। कुछ एक दोस्त आपके लिए परेशानी की वजह बन सकते हैं, क्या करना चाहिए। इस राशि वाली जातकों के लिए कोशिश करें कि बेवजह विवादों में न फंसे। राहु के मंत्र का जप करें, मित्रता बहुत सावधानी से करें और मित्रों पर नज़र रखें कि कोई मित्र ऐसा तो नहीं जो अमित्र है वो मित्र बन गया हो। और धतूरे की माला शिव जी में चढ़ाएं तो सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। लग्न में गुरु के साथ में शनि, एलर्जी से बचना चाहिए। पिछले सप्ताह भी शायद हमने यही कहा था, इस सप्ताह भी यही कहेंगे क्योंकि बृहस्पति नीचस्थ होकर के बैठे लग्न में शनि है। स्वभाव में जस्टिफिकेशन, दान, स्वाध्याय, सत्संग ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है, मतलब अच्छे लोगों की संगत आपने करनी चाहिए। दूसरी बात है, लग्न में मंगल है, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। 12वें स्थान में केतु है, स्थान का परिवर्तन यानी यात्राएं अच्छी नहीं होंगी। 6ठे स्थान में राहु, रोगों से, शत्रुओं से और ऋण से थोड़े से परेशान हो सकते हैं। और 5वें स्थान में शुक्र, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। मतलब पिछले सप्ताह की तरह ही इस सप्ताह में भी सब कुछ जस का तस रहने वाला है, सिवाय एक बात के कि सप्तमेश भाग्य स्थान में बैठे हैं, मतलब लाइफ पार्टनर का साथ जबरदस्त बढ़िया होगा। क्या करना चाहिए, गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, हरि मूंग का दान करें तो ये सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए पिछले सप्ताह की तरह ही सारे ग्रह बैठे हुए हैं। वैसे भी कोरोना महामारी में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा मुझे नहीं लगता। लॉकडाउन और अनलॉक में थोड़ा सा फर्क है कि कुछ एक एक्टिविटीज़ आपकी फ्री हो जाएंगी और कुछ एक एक्टिविटी आपकी अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ भरे इलाकों को अभी भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। बहरहाल आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। लग्न में मंगल पड़े हैं, ऊर्जा ज़बरदस्त है, इस ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज करें। इस समय अगर हम चौथे स्थान में पड़े हुए शुक्र को देखें तो ऐसा लगता है कि परिवार को लेकर चिंता हो सकती है। 5वें स्थान में राहु, संतान के लिए भी चिंता है। और इस राशि वाले जातकों के लिए 11वें स्थान में केतु, यात्रा के बीच में एकदम सावधान रहें, मतलब गाड़ी चलाते समय या रूटीन में सावधान रहने की जरूरत। 12वें स्थान में शनि और बृहस्पति, हेल्थ को लेकर के सावधान रहना चाहिए और साथ में अपने खर्च पर नियंत्रण करना चाहिए। क्या करें, महामाया के दर्शन करें और खीर का दान करें तो ये सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति इस समय 11वें स्थान में है, दशमेश भी 11वें स्थान में, जिसका मतलब है राज्य सत्ता से लाभ, आय के योग बेहतर, नींद की परेशानी, हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा तनाव हो सकता है, तनाव से बचने की ज़रूरत है क्योंकि अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। मतलब अब हमें अपने जीवन की वास्तविक प्रतियोगिता जो हमने बीते दिनों में छोड़ दी थी एक बार फिर से शुरू करनी है, मगर गैप है 2 महीने का। जी इस 2 महीने के गैप से फिर से बाहर आना और फिर से लड़ना और अपनी स्थिति को फिर से हासिल करना, ये एक बड़ी बात होगी मेरा ख्याल है सभी राशियों के लिए। इस समय 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, क्या करना चाहिए। 4थे स्थान में राहु है, माता पिता या परिवार को लेकर के बहुत चिंता हो सकती है, खासकर बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर जरूर चिंतित होना चाहिए। क्या करना चाहिए, इस राशि वाली जातकों के लिए चाहिए कि वो केतु के मंत्र का जप करें, गाय और कुत्ते को आहार दें और सूक्ष्म जीवों की सेवा करें। मतलब 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा किसी पीपल के पेड़ में रखें और पीपल के पेड़ में तेल का दिया जलाएं, पीपल के पेड़ की पूजा करें। अगर ऐसा करेंगे तो सप्ताह बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। इस सप्ताह हमने आपका हाल बताया, अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आपके सप्ताह का हाल लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।